जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम मैथ्स का जो आपका लास्ट संडे जो मॉक टेस्ट हुआ था 11 एसएससी जीडी को लेकर, उसका हम मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं एक बार फिर आपके सामने। तो जिन बच्चों को जिन क्वेश्चनों में दिक्कत गया है उन क्वेश्चनों को बड़े आराम से बड़े प्यार से देखना मेरे योद्धाओं, कि हम उन क्वेश्चनों में क्या गलती कर रहे हैं जो हमसे सही क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं मैथ्स में कि जीडी वाले पेपर में आपके पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व हो जाना चाहिए। हमारा टारगेट ये रहा है। हमारा टारगेट मेरे योद्धाओं ये है और आपका भी यही होना चाहिए कि पूरे मैथ में, पूरे रीजनिंग में आपको आउट ऑफ आउट मिले, ठीक है ना। जैसे 40 में से 40, ठीक है, 40 में से 40, और इस तरह रीजनिंग में भी 40 में से 40 नंबर आपको मिले। ये हमारा प्रयास होना चाहिए और हमारा भी यहाँ से यही प्रयास होगा जो हम सिखा रहे हैं आपको। और आप भी सारे बच्चे, सारे मेरे योद्धा अच्छे से मेहनत करें और मुझे पूरा विश्वास है मेरे योद्धाओं पे कि आप कर लोगे और करके दिखाओगे। और इस बार सारे बच्चे जो एग्जाम जीडी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम को क्रैक करके दिखाएंगे आप। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे योद्धाओं पे कि आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आप और इतनी मेहनत करते हम आपके साथ। तो कहीं ना कहीं दोनों की जो मेहनत रंग लाएगी ना, तो वो पक्का, मुझे इतना तो विश्वास हो चुका है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करके दिखाओगे फरवरी में, ठीक है। जो भी एग्जाम आपके शिफ्ट में होगा उस एग्जाम को आप क्रैक करेंगे। एसएससी जीडी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे बस यही अनुरोध करूंगा मैं आप सारे योद्धाओं से कि अच्छे से तैयारी करो। आपके पास लगभग 1.5 माह बचा हुआ है, तो इस 1.5 माह में बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब तरीके से हमें तैयारी शुरू कर देना है। और आज हम मैथ्स का 11 जो मॉक टेस्ट जो फ्री होता है हमारी ऐप पे, एसएफसी कैंपस जो ऐप है, जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है वह एसएफसी कैंपस प्ले स्टोर पे जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एसएफसी कैंपस को। तो वहाँ पर हर संडे आपको मॉक टेस्ट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। कुछ भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, आप फ्री टेस्ट दे सकते हो, जो बच्चा देना चाहता है वो दे सकता है। और उसका जो टाइमिंग होता है मेरे योद्धाओं, आप सुबह सुबह जो मॉर्निंग का जो समय होता है, संडे की बता रहा हूँ, संडे जो आपका मॉक टेस्ट होता है वो 7 बजे से शुरू होता है और रात में लगभग 10 बजे तक वो फिनिश हो जाता है, मतलब वो खत्म कर देते हैं, उसको रोक दिया जाता है। तो ये समय रहता है मेरे योद्धाओं। तो शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन, जो आपको समझ में नहीं आया है और कहाँ गलतियां हो रही उसे सुधारें। ठीक है, गलती सुधारना है, गलतियां होगी, मैं कतई नहीं बोल रहा हूं कि गलतियां नहीं करोगे, गलतियां होगी, सबसे होती है, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, ठीक है ना। लेकिन गलतियों को धीरे धीरे क्या करना है, सुधारना है, बस यही चाहते हैं, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करते रहोगे तो उस चीजों में आपको धीरे धीरे सुधार मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं, ठीक है। 22 पुरुष, यही था ना मेरे योद्धाओं, अरे यही था ना क्वेश्चन पहला वाला मॉक टेस्ट 11 में जो आपका अभी संडे हुआ है, आज मंडे है, आज सोमवार है मेरे योद्धाओं, ठीक है। और आपको मैंने वादा किया है कि यहाँ पर मॉक टेस्ट का सोल्यूशन तो आपको हम दे के रहेंगे, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में, रिकॉर्डेड क्लास है, कहीं पर भी मैनेज करके हम आपको दे सकते हैं। 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, तो उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। आपको आपको सभी को पता है मेरे योद्धाओं, आपको सभी को पता है, आपको सभी को पता है, आपको सभी को पता है कि हमें जो फार्मूला पता होता है वो M1 D1 H1 और E1, और बटे में क्या होता है W1, ये सबको पता है। और यहाँ पर होता है आपका M2 D2 H2 और E2, और बटे में क्या होता है W2, ठीक है ना। M1 मतलब मेन, D मतलब डेज, H मतलब कितने घंटे प्रतिदिन, और E मतलब इफिशिएंसी, और W में वर्क एंड वेजेस, ये सबको पता है मेरे योद्धाओं, पता है। कितने पुरुष है मेरे योद्धाओं, 22 पुरुष 2 दिन में, डेज 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, तो बटे में वर्क नीचे एक बराबर M2 उसी काम को आधे दिन में, दो का आधा नहीं है, आधा दिन बोला है, एक का आधा होगा, ठीक है। तो M2 बताना है तो मैंने x मान लिया, और वही काम एक और आधा दिन बोला है तो एक बटा क्या लिखूंगा मैं, 2, आधा दिन। इसका आधा नहीं बोला, आधे दिन का बोला, तो एक बटा कितना होगा, 2 होगा।
22 दूने कितना होगा 44, 44 का जब मैं डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा 88। तो सॉरी, यहाँ पर आपको एक्स बताना था कि कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो आंसर हो जाएगा मेरे योद्धाओं 88। कितना होगा मेरे योद्धाओं 88 हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आया? उसी काम को आधे दिन में करना है, इसका आधा नहीं बोलना, उसी काम को आधे दिन में करना है। आधा दिन, एक दिन पूरा, उसका आधा, आधा बोला है। उसी काम को एक दिन पहले करने का नहीं बोला है। अगर एक दिन पहले करने का होता तो एक दिन आता वहां पर, लेकिन उसी काम को आधे दिन में करना है, सिर्फ आधा। जैसे 2 दिन है और मैं बोल रहा हूं कि 2 दिन में जो काम करना था वो मुझे सिर्फ आधे दिन में करना है, आधे दिन में ही करना, सिर्फ आधा दिन, मतलब 1/2। वो दो में से आधा मत कर देना, एक नहीं तो एक अगर लिखोगे तो यहाँ पर आप सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 44, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा 88। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? बोलो, क्या समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमने आज ही पढ़ाया आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, आज ही पढ़ाया ना मेरे योद्धाओं, आज ही पढ़ाया है आपकी सारी क्लासों में प्रॉफिट एंड लॉस में इस प्रकार का क्वेश्चन, जहां पर मैंने बोला यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाए, 20% की हानि मतलब कितना 1/5, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। 5 में खरीदी है, 5 में खरीदी है और एक की क्या हो गई है हानि, तो बताओ उसको हमने कितने में, सॉरी 20% की हानि पर बेची है ना, 20% की हानि पर बेची, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 5 में खरीदा, एक की हानि, तो कितने में कितने में बेचा आपने 4 में बेचा, कितने में बेचा 4 में। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना मेरे योद्धाओं 5 और विक्रय मूल्य कितना है 4। तो आपका जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं क्या होगा 5:4। क्या सभी योद्धाओं को बात समझ में आ रही है? क्या सभी योद्धाओं को बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा 5:4। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, पहले सीपी है, ये ध्यान जरूर रखना, और बाद में क्या है विक्रय मूल्य। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 5:4 क्या होगा 4, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे योद्धाओं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है आपका डिस्काउंट रिलेटेड है। एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। जैसे मैंने मान लिया क्रय मूल्य वह लेकर आया था 100 रुपए में और उस पर अधिक अंकित कर दिया कितना 50% ज्यादा, मतलब कितना कर दिया 150%। यदि वह 20% की छूट देता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। और डिस्काउंट हमेशा किस पर देता है मेरे योद्धाओं? एमपी पर। और कितने का डिस्काउंट दिया 20, तो बेचा कितने में 80%, कितने में 80%। तो 150 का अगर मैं 180% निकालूंगा तो कितना आएगा 120 होगा। तो बताओ 100 रुपए में खरीदा और 180 रुपए में वो क्या कर रहा है बेच रहा है, तो बताओ लाभ होगा या हानि? तो आप बोलोगे सर लाभ होगा। कितने का लाभ होगा 20 का, किस पर 100 पर, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हैं 100%। तो आपका जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं वह हो जाएगा 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, यही आपका आंसर होगा। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई कि कितने परसेंट का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा मेरे योद्धाओं? 20% का लाभ होगा। ठीक है, 20% का लाभ होगा। क्लियर सभी को? 20% का लाभ आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। ओ शिट, दो क्वेश्चन हो गए एक साथ हो गए, एक क्वेश्चन मिस हो गया शायद, वो वाला दिखा देंगे, ठीक है उसे लास्ट में। 2 क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो मिश्रण का क्वेश्चन छूट गया है, वो बता दूंगा मैं आपको। मिश्रण का क्वेश्चन छूट गया है इसमें, ठीक है। 4500 रुपये, 4500 है, 4500 में हम डिवाइड करेंगे किससे 9 से, प्लस 18 दूनी कितना 36, हम सीधा भी कर सकते थे 9 पंजे 45 500, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 18 दूनी 36 3600,
माइनस यहाँ 0 7 और 7 या 21, तो 3600 और 500 करूंगा तो कितना होगा मेरी, होगा 4100, और 4100 में से मैं घटाऊंगा 2100 कितना 70, तो 30, हाँ या ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0 3 9 और कितना आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं 1900 क्या होगा 30, 1930 होगा। एक क्वेश्चन इसमें वंचित है, रह गया है, तो उस क्वेश्चन को मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। ईस्टर्न वाला था जो 2 बार इसको हो चुका है। यदि P का P%, यदि P का 35% बराबर है Q के 60% के बराबर, परसेंट से परसेंट तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 7 बार, ये कटेगा 12 बार, तो P का मान मेरे योद्धाओं कितना है, P का मान 12 है और Q का मान कितना है 7, ये P और Q का मान आ गया। हमें बताना है Q, P का Z/3% है, जो Q है ना वह P का Z/3%, परसेंट हटाऊंगा तो बटे में क्या आएगा मेरे योद्धाओं 100, ये बराबर है एक दूसरे के। Q का मान 7 है, P का मान आपके पास 12 है, गुना Z, ये गुणा है यहाँ पर, तो यहाँ 3 गुना कितना 100, 3 से घटा 12 4 बार, 4 से घटा 100 कितनी बार 25, और 25 सत्ते 175, 175, यही आपका आंसर है सी, यही आपका आंसर है। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आई, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आए, वेरी गुड। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आए। अगला क्वेश्चन फ्री बोर्ड मॉस से है। अगर हम यहाँ पर देखें ना, 49 गुना वाला ऊपर, डिवाइड वाला नीचे, फिर प्लस वाला ऊपर, डिवाइड वाला नीचे, गुणा वाला ऊपर, माइनस वाला भी ऊपर, डिवाइड वाला नीचे, प्लस 14 गुना 2, ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा 49 और 7 चौक 28, 4 4 कट गया तो क्या बचा 7, 7 अठी 56, 8 अठी 64, माइनस ये 28 का वर्ग है तो 28 बार कटेगा, और 14 दूना 28, ये कैंसिल हो गया, और 64 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 71, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका समय दूरी चाल से क्वेश्चन है। एक कार ने अपनी निर्धारित समय से 42 मिनट पहले, जब भी पहले बोले, अधिक बोले, ज्यादा बोले, तो हमें क्या, या देरी बोले, समय का अंतर होता है। और समय के अंतर के लिए मैंने आपको क्या सीखा मेरे योद्धाओं, समय का अगर अंतर हो तो दूरी बराबर S1 इंटू S2 मोड में S1 माइनस S2 इंटू समय का अंतर, या डिफरेंस ऑफ टाइम, समय दूरी चाल से क्वेश्चन है। डी आपको दे रखा है कितना 210, आया ना, ये दे रखा, धीमी करना पड़ती है उसको क्योंकि वो पहले चल चुका, तो चाल को धीमी करना क्योंकि समय पर पहुंचना उसे, ठीक है। तो S1 आपका x है, S2 उसका धीमी करना है तो घटा दो 10, और दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 10, और समय का जो अंतर वो 42 मिनट है, मिनट है तो बटे में क्या आ जाएगा 60, आ गया 60 मेरे योद्धाओं। ये कटेगा 6 से कितनी बार, ये 7 बार, और ये कटेगा कितनी बार 6 से 10 बार। 7 से अगर मैं काटूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, 30 गुना 100 करूंगा तो 3000, कितना मिलेगा मेरे योद्धाओं 3000, 3000 मुझे मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है 3000। तो ये 3000 बराबर 1 गुना 1 माइनस कितना होगा 10। अब मुझे बताओ मेरे योद्धाओं में यहाँ क्या रखूँ x की जगह कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिल जाए 3000, तो आप बोलोगे सर यहाँ रख दो, आप कितना 60, 60 में से 10 घटाओगे 50, तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 60, और 60 में से 10 घटाओ कितना आ जाएगा 50। आपसे पूछा था कि कार की सामान्य चाल, और कार की सामान्य चाल को मैंने क्या माना था x, और x का मान क्या मानना पड़ा मुझे 60, यही आपका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने ये भी क्लास में क्वेश्चन बताए थे कि ऑप्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, सारी बात बता चुका हूं मेरे योद्धाओं, बस आपको बस ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। जो भी मैं आपको शीट से पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन क्लास में, उसको आपको बस ध्यान से देखना है कि जो हमने पढ़ा है एज इट इज क्वेश्चन मिलने वाला है, संख्या चेंज होगी,
बस संख्याएं चेंज मिलेगी, बाकी पूरी लैंग्वेज वही मिलने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु का? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 रूट, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर लिख दो 16 √3, √3 से √3 कैंसल, 4 गुना 16 64, 64 वर्ग हटाऊंगा तो वर्गमूल, तो भुजा का मान कितना आ गया 8। कितना आ गया मेरे योद्धाओं 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर लिखेंगे और सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा मेरे योद्धाओं वह कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्षों के लिए 12% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज कैसा लग रहा है वार्षिक, तो हमें बताना है 2 साल का, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो कितने ब्रैकेट बनाओ यहाँ पर 2। तो 15,000 का कितना परसेंट मेरे योद्धाओं, 15,000 का 12%। 15,000 का अगर 12% निकालूंगा तो 15 गुना 12 करूंगा तो कितना होगा मेरे योद्धाओं 1800। फिर 1800 का अगर मैं क्या निकालूंगा, 1800 का फिर अगर मैं ये 1800 आया, 1800 का फिर मैं अगर निकालूं कितना परसेंट 12%, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 10 और 11, 1 और 1 2, 200 कितना 16, 18 दूनी 36 प्लस 216 जुड़ने पर मेरे योद्धाओं यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका अर्थ आ जाएगा 3816। ये 2 साल का ब्याज है। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बताया था इसमें ब्रैकेट मेथड, ब्रैकेट मेथड होता है जिसे आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, या फिर सक्सेसिव लगा सकते हो। 12% का हर साल सेम लगता है, तो 12 प्लस 12 कितना 24, 12 गुना 12/100 तो 1.44 में जोड़ूंगा तो 25.44। तो कर सकते हो, सक्सेसिव लगाकर भी कर सकते हो ऐसा। तो 15,000 क्या हो गई वैल्यू किसकी, मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, और चाहते क्या हो आप 25.44। ये ब्याज है, क्या है ब्याज। इसे जब आप सोल्व करोगे ना तो यही मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 3,816, 3,816, या फिर ये वाला मेथड ब्रैकेट मेथड जो आपको ठीक लगे उससे बनाओ। 2 साल का था 2 ब्रैकेट बनाना है और एक कम कर जाना, पहले 2 फिर 1। सर अगर 3 साल का होगा तो 3 ब्रैकेट बनाओगे, यहाँ 3 यहाँ 2 और फिर 1। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं। अगर जिन बच्चों क्लास में ये वाला टाइप नहीं हुआ है या हमने ये नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपको जब ये पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मैं आपको सब समझाऊंगा चीजें। लेकिन अभी यहाँ पर देखते रहो कि जब क्वेश्चन मिलेगा आपको तो समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर बोर्ड मॉस से आया हुआ है, 13 गुना 12, 12 गुना 11, चाहो तो आप गुना कर सकते हो, हाँ या ना। 12 गुना 13 अगर हम यहाँ पर करें कि 12 गुना 13 तो ये हो जाएगा मेरे योद्धाओं, मैं चाहूँ तो यहाँ से कॉमन ही निकाल सकता हूँ क्या 12 और यहाँ से यहाँ तक, तो या फिर गुना कर दो 12 गुना 13 करूंगा तो 100 कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा 43। फिर यहाँ पर तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये जरूर प्लस हो रहा है। तो 9 पंजे कितना 45, 9 और 5 14, 9 बजे 45 है ना, 9 और 5 कितना 14, 14 और 4 कितना 18 का 8 हासिल, एक और एक कितना 2। इन सभी को अगर मैं जोड़ूंगा मेरे योद्धाओं 6 3 9 और 5 कितना 14 का कितना 4 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 4 12, 12 और 3 8 4 12, 12 5 17, 17 और एक कितना 18 होगा, 2 3 4 और एक कितना 5। फिर यहाँ पर क्या मिला मुझे 13 9 117 हो जाएगा 117, और यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 4 9, 2 11 और ये तो माइनस माइनस से जुड़ता है, तो यहाँ पर 7 2 और कितना, तो 300 कितना हो गया मेरे योद्धाओं 27। तो ये प्लस के हैं, माइनस माइनस भी जुड़ता है लेकिन साइन तो किसका माइनस का ही आएगा, तो घटाना है। यहाँ कितना आ रहा है 7 जो कि नहीं है, पता नहीं कहाँ गलती हुई है, पता नहीं। 13 नंबर के 17 हुआ, 5 चौक 20,
5 4 9, 2 11, कहाँ गलती हुई, 3 दूनी 6, 3 5, 2 एकम 2, यहाँ गलती हुई है 2, हाँ यहाँ 132 होगा, सॉरी यहाँ पर 132 आ जाएगा। एक सेकेंड, मिस्टेक हुआ है, एक सेकेंड। 100 कितना हो गया मेरे योद्धाओं, 56, यहाँ पर हो जाएगा 132 हो जाएगा। और यहाँ कितना आया था आपका, यहाँ आया था 9 5 45 हुआ था, और 45 और 4 कितना, 9 और 4 14, 4 18, एक और एक कितना 2, अब सही होगा। 6 5 11, 2 13 का कितना 3, हासिल कितना आया 1, 8 5 13, 13 3 16, 16 और 1 17, 2 3 4 और एक कितना 5। फिर यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर 13 नंबर के 17 हुआ था, ये सबसे गलत, ये सही था, यही यहाँ गलती हुई थी बस। 14 गुना 15 करूंगा तो कितना 5 और 20, एक और एक कितना 2, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 300 कितना 27, देखो जरा अब आ रहा है क्या। 13 में से 6 7 घटाऊं कितना बचेगा मेरे पास, 6 बचेगा। यहाँ कितना बचा हुआ आपका 6, 6 में 2 घटाऊं कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना 2, 246 आंसर आना चाहिए 246। माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो सोल्व करने पर 246 है किसका, प्लस का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, प्लस का। हाँ या ना, बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ जी बताओ, आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, ये तो कर ही दिया मैंने। यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो क्या कॉमन निकलेगा बताओ मुझे, 12 कॉमन निकलेगा, और 12 जब कॉमन निकलेगा तो 13 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 13 12 कॉमन निकला, 11 और 13 दोनों जुड़ेंगे ना, तो 11 और 13 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 24 हो जाएगा, हाँ या ना। माइनस ये हो गया 17 मान लीजिए, प्लस यहाँ पर देखोगे दोनों में, तो यहाँ पर कॉमन अगर निकालना चाहो तो 15 कॉमन निकलेगा, और 19 में से ये कितना घटेगा 15, तो 19 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 5, 19 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 24, 12 एक 17 हो गया, 12 पंच 15 5 75 हो जाएगा, माइनस का 117 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 चौ कितना 48, हासिल कितना 4, 12 दूनी 24, 24 24 और 4 कितना 28, यही होगा। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो वही 8 और 5 कितना 13, यहाँ पर 16 और यहाँ पर कितना 3, तो घटाएंगे 117 को तो यही मिलेगा। यहाँ कितना मिला मेरे योद्धाओं 6, यहाँ पर कितना मिलेगा मेरे योद्धाओं, और यहाँ 2, यही चीज़ें आ रही है। ऐसा भी कर सकते थे, और जो बताया वो भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वैसा बना ले, ठीक है, जो आपको ठीक लगे वैसा बना ले। कॉमन निकाल कर भी सोल्व किया जा सकता है, कॉमन निकाल कर भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो आंसर जो आ रहा है, आंसर जो आ रहा है वह कितना आ जाएगा 246, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत कितना है 60 है, 12 संख्या है और उनका एवरेज कितना है 60, तो गुना करने पर 200 720 वार्षिक 72। प्रथम पांच संख्याओं में से 12 घटाते, मतलब हर एक संख्या में से 5 5 घटाना, मतलब कितना घटेगा 5 संख्या में से 60, ठीक है 60 घटेगा, 60 घटा दिया। फिर बोला है और अगली 7 संख्याओं, पहली 5 और अगली 7, तो 7 और 5 12 हो गया, तो कितना जोड़ दें 10, तो प्रत्येक में कितना जोड़ोगे आप 10, तो सभी को जोड़ने घटाने पर कितना मिलेगा मुझे 730, ये बचेगा 10 प्लस का, और 10 जुड़ेगा 720 में तो 730। तो ये हो गया आपका नया योग, कितनी संख्याओं का 12, और आपको बताना है एवरेज, और एवरेज कैसे निकलता है, टोटल संख्या में, टोटल योग में हम भाग लगाते जितने भी नंबर है, नंबर तो वही है, कितने हैं नंबर, तो कितने हैं 12 है, नंबर तो कितने हैं 12 है। अगर मैं भाग लगाऊं तो 12 छंग 72, 12 से 84, 12 छंग 72, 6 बार जाएगा, ऑप्शन में 2 में 6 है। एक बार और देखेंगे, एक बार और देखोगे तो 730 है, भाग लगाओगे ऐसा, 12 छंग 72, तो कितना बचा, ठीक है ना,
तो मतलब कुल मिलाकर 60 बार तो जाएगा, क्योंकि 720 आ रहा, बार छंग 72, 720 बार, तो 60 दशमलव कुछ आएगा, 720। तो आंसर जो आ जाएगा वह 60.83 आ जाएगा भाग लगाने पर, क्योंकि 12 गुना जब 60 करोगे ना तो ही तो कितना होगा 720, और यहाँ कितना 730, मतलब 60 बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा किससे, 12 से, ठीक है। और बच जाएगा फिर भी कितना 10। तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वह कितना होगा 60.83 भाग लगाओगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर वही वर्ड मस्त दे रखा, मतलब 4 क्वेश्चन आए इसमें भी, कितने क्वेश्चन 4। 0.5 है, ये लिखा 0.5 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो पॉइंट के बाद 5, पॉइंट के बाद 55 25, तो यहाँ आ जाएगा 0.25, दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएंगे। बटे में अगर देखूं तो डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, और गुना कितना 0.5, क्लियर सभी को। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट के बाद 5 है और ये बटे में आएगा, इसके बटे में आएगा, तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक और यहाँ 2 अंक, तो पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो 0 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, और 50 कटेगा 25 से कितनी बार, कितनी बार कटेगा 2 बार, और बटे में कितना 1 का गुना इसमें करूंगा तो यही आएगा, तो 0 पॉइंट कितना 5, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 5 से कटा 20 कितनी बार 4 बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ था 60.83, क्लियर सभी को। ये भी हो चुका है, तो ध्यान रखना पॉइंट हटाया है 0 लगा दिया है, और 25 से 50 भाग 2 बार, यहाँ गुना करूंगा तो सेम आएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगा दिया 0। अगला क्वेश्चन है, यदि p का p%, p का p% बटे में कितना आ जाएगा 100, कितना है 225, तो p का वर्ग बराबर 225। क्या पूछा आपसे, p का वर्ग ही पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 22,500, 22,500। अगला क्वेश्चन है, 28% की छूट के बाद एक वस्तु 1008 रुपये में बेची जाती है, हमें नहीं पता, तो हम उस वस्तु का जो अंकित मूल्य उसे क्या मान लेता हूं मैं 100%, और उस पर 28% की अगर छूट दे रहा है, 28% की अगर वो छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है, 72% में बेच रहा है, तो 1008 क्या हो जाएगी वैल्यू, एसपी है, और यहाँ एसपी कितना है 72 है, क्या चाहते हो आप 100%, हाँ वस्तु का अंकित मूल्य, तो यहाँ पर 100% माना है, तो ये कट जाएगा मेरे योद्धाओं 9 से, 9 में 9 में अंठे बहुत, 9 एकम 9, फिर एक बचा 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, 8 से कटेगा 8 एकम 8, कितना बचा 3, 8 चौक 32, तो कितना आ जाएगा मेरे योद्धाओं 1400। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट है वो देखते रहना मेरे योद्धाओं, ठीक है। जिन योद्धाओं को डाउट है वो देखते रहना कि क्या क्या चीज समझ में नहीं आ रही है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, साधारण ब्याज से है, साधारण ब्याज को भी अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। R इंटू टी बराबर 100, ये टाइप कई बार पूछा गया है, आपको कई बार देखने को मिला है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज किसी दर पर 14 वर्ष में स्वयं की 3.5 गुना हो जाए, एन का मान होता है 3.5, ठीक है, ये एन टाइम, इतना गुना मतलब एन, समान साधारण ब्याज की दर पर बदलना हो जाएगी, मतलब एन का मान पूछा है। तो आर निकालूंगा यहाँ से, टाइम दे रखा है 14 वर्ष, 100 इंटू एन का मान अगर यहाँ रखूंगा, एन का मान ये है 3.5 में से अगर एक घटाऊंगा तो 2 दशमलव कितना बचेगा 5, हाँ या ना। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, हाँ या ना। तो आर का मान जो मेरे पास आएगा वो 250 बटे में कितना 14%, ये है ब्याज की दर आ गई। फिर बोला है, एक बार तो लगा, एक बार और लगेगा, ये आर इंटू टी बराबर 100 इंटू एन माइनस 1 होगा, एन माइनस 1 होगा मेरे योद्धाओं, एन माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, रेट आपको पता है उसी रेट पर, तो 250 बटे में कितना है 14%। टाइम की बात करूँ तो टाइम बोला है 28 वर्ष, और 100 इंटू एन का मान निकालना है इस बार, तो 14 से 28 कितनी बार 2 बार, और 2 से कट गया 100 कितनी बार 50, और 50 का ये कितना गुना है 5 गुना, तो 5
5 बराबर n माइनस वन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो n का मान कितना आ गया 6। 6 गुना होगा मेरे योद्धाओं, कितना गुना होगा 6। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? ये टाइप कई बार आपको मॉक टेस्ट में मिला होगा और बार बार आ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आया है और फिर इतना बताया कितना गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। टी का मान आपका हो गया 5 और यू का मान हो गया 4। तो टी प्लस यू, टी कितना है मेरे योद्धाओं 5 और यू कितना है 4, यही है। और बटे में क्या है टी, टी कौन है इसमें 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 9/5, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आज बनाया था ये वाला टाइप, अगर याद हो आपको, तो एक बैग को 5,600 में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो 5,600 आज ही बताया ये वाला टाइप मेरे योद्धाओं सभी को, आपको 5,688 ये वैल्यू है 90% की, और चाहते क्या हो 20% लाभ कमाना चाहते हो 120। यही बताया था या नहीं बताया था? अरे बोलो, बताया था ना? हाँ बताया था भाई साहब। 0 0 कट गया, ये 9 से कटेगा, न छंकी कितना होगा 54, 54 न कितना बचा 28, 9 से 27 और 9 दूनी 18, तो बार दूनी कितना हो गया 24, बार क्या 36, 36 और 2 38, बार छंग 72, 72 और 3 75, ये आंसर होगा 7,584। आज ही की क्लास में ये डिस्कस हुआ है ये वाला टाइप दो। आज हम प्रॉफिट लॉस में दो क्वेश्चन जो बनाए हैं क्लास में, वही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आपको मिले थे, हाँ या ना? अरे बोलो जी बोलो, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन है एवरेज वाला, अगला क्वेश्चन एवरेज वाला है मेरे योद्धाओं। 19 विद्यार्थियों की एक, उनका एवरेज 22 है। 19 दूनी कितना 38, 19 दूनी 38, 38 और 3 41, उसमें 42 वर्ष के जोड़ दो एज को, तो ये हो जाएगा आपका मेरे योद्धाओं 0, 6 और 4, तो 460 हो गया। अब योग कितने लोगों का, 19 पहले से थे, एक और आ गए, एक नए विद्यार्थी, 42 वर्ष की आयु का एक नए विद्यार्थी शामिल हो गया, तो इन सभी 20 विद्यार्थियों क्या बताना है एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए क्या होता है 460 में हम भाग लगाएंगे किससे 20 से, तो 0 0 कटा तो आंसर कितना आ जाएगा 23। क्या ये बात सबको समझ में आई मेरे योद्धाओं? आई है। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। दिनेश दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में कर सकता है, ठीक है, और दिनेश और राहुल उसी काम को 48 घंटे में कर सकता है मेरे योद्धाओं। तो राहुल और तरुण उसी काम को 16 घंटे में कर सकता है मेरे योद्धाओं। तो तरुण अकेले उस काम कितने घंटे में करेगा? जिस बंदे से काम करवाना है उस बंदे की हमें क्या चाहिए एफिशिएंसी, तो एलसीएम तो 96 ही आएगा, एलसीएम तो 96 ही आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 96 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6। अच्छा, दिनेश की जो एफिशिएंसी वो कितनी है 1 है, तो 2 में से अगर 1 घटाऊंगा तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 लिखूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, हाँ या ना? हो जाएगा। और हमें काम किससे करवाना है तरुण से, और तरुण की क्षमता कितनी है 5, तो 5 से भाग लगा दो मेरे योद्धाओं, 5 से भाग लगा दो, तो जब भी बटे में 5 होता है तो ऊपर वाली संख्या डबल करता हूँ, यही होगा, और एक अंक को छोड़कर क्या लगा देते हैं दशमलव, तो आंसर कितना आएगा 19.2, 19.2 आएगा, 19.2 आएगा। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? अरे बोलो मेरे योद्धाओं, जल्दी से बताओ। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है जो मिस हुआ है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं देखता हूँ मोबाइल में अगर होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। टेस्ट हमने लिया था ना, उसी में देख लेता हूँ। टेस्ट जो हमने लिया था एक क्वेश्चन बचा हुआ है शायद, मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड मेरे योद्धाओं, एक सेकंड रुक जाना। हमने ये क्वेश्चन आपको बताया है, तो देख लेते हैं। बोलो सेशन अच्छा लग रहा है
तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मेरे योद्धाओं। ठीक है, आपके कहे मुताबिक हम आ चुके हैं यहाँ पर आपके सामने। एक क्वेश्चन और था जो हमें याद तो आ रहा है कि दिया था, लेकिन इसमें नहीं आया है। देखता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन था मेरे योद्धाओं कि 110 लीटर, मैं बोल देता हूँ, आपको सबको पता है 110 लीटर के मिश्रण में, मिश्रण जो है 110 लीटर का था, कितने का था ये आपको याद आ जाएगा। 110 लीटर का मिश्रण, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का जो अनुपात था वह 4:7 था। फिर पानी और दूध का अनुपात 8:, क्या हो गया, 7। 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा, मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा ये बोला था, मिश्रण में कितना पानी मिलाना था ये बोला था। तो मिश्रण कितने का 110, अगर पानी मिला रही हो तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा समान होना चाहिए। क्या दूध की मात्रा समान है, हाँ है। तो 4 से कितना हो गया 8, तो कितना मिलाया 4। वैल्यू आपको दे रखी है 110 किसकी, 11 की, और आप क्या चाहते हो, कितना मिलाया पानी, 4 मिलाया। तो 11 से घटा होगा 10, और 10 गुना 4 किया तो कितना, उस ऑप्शन या उस क्वेश्चन का जो आंसर था मेरे योद्धाओं कितना था, 40 लीटर। कितना था, 40 लीटर। तो ये क्वेश्चन नहीं आया था इसमें, तो हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आपको लगवाए हैं वो सारे आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ये मैं आपके सामने एक एक करके वापस क्वेश्चन रख रहा हूँ सामने, जरूर से रिपीट कर रहा हूँ, वापस देखिएगा आप, यहाँ से वापस बैक जा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन था एमडीएस से था, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, एक क्वेश्चन मिला आपको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था डिस्काउंट से, क्वेश्चन था, सॉरी, प्रॉफिट लॉस से था। फिर अगला क्वेश्चन था मेरे योद्धाओं डिस्काउंट, डिस्काउंट से था। फिर अगला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं डिस्काउंट से, मतलब 2 बार था ना शायद, ये 2 बार रिपीट हो गया, तो उसी जगह था शायद ये, है ना। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। फिर अगला क्वेश्चन था मेरे योद्धाओं बॉडमॉस से। 4 क्वेश्चन मिले आज के मॉक टेस्ट में। फिर आपका वही परसेंटेज बोल सकते हो, कुछ रेशो बोल सकते हो। फिर बॉडमॉस था आपका। फिर आपका समय दूरी चाल से क्वेश्चन था, ऑप्शन से बनाया। फिर आपका मेंसुरेशन था 2D से। फिर आपका क्वेश्चन था चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज बताना था 2 साल का मेरे योद्धाओं। फिर था बॉडमॉस से। फिर आपका था एवरेज से। फिर आपका सरलीकरण, मतलब वही बॉडमॉस। फिर आपका परसेंटेज बोल सकते हो इसे। फिर आपका डिस्काउंट आ चुका। फिर आपका साधारण ब्याज है। फिर आपका वही वैल्यू रखना थी। और ये आपका फिर प्रॉफिट और लॉस से था क्वेश्चन, जो आज हमने बताया। फिर आप क्वेश्चन एवरेज से था। फिर आपका टाइम एंड वर्क से था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस आज आपको हमने समझाए हैं, सिखाए हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये पहली बार इस वीडियो को अगर आप कोई बच्चा देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करना। ठीक है, तो लास्ट का क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। लास्ट का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये वाला, ठीक है ना। ये जो छुटा हुआ क्वेश्चन था जो आपने देखा होगा कल के मॉक टेस्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।